हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम लोग कार्य समय का बारी बारी से जो हम लोग कार्य करते हैं उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे दिया गया है ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे सवाल लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है तो 40 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है 50 दिन। टोटल काम निकाल लीजिए तो 40 और 50 का टोटल काम कितना आएगा 200। अब 40 से 200 में भाग करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता आएगी, तो 40 से 200 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 5। अब 50 से 200 में भाग करेंगे कितना आएगा 4। यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 4 काम कर सकता है और टोटल काम हमको 200 करवाने हैं। तो अगर ए पहले दिन आए तो कितना काम करेगा 5 काम। दूसरे दिन यदि बी आए तो कितना काम करेगा तो 4 काम। समय कितना लगा इन दोनों को तो 2 दिन का समय लगा। 2 दिन के समय में काम कितना हो रहा है तो 5 और 4 यानी कि 5 + 4 = 9 काम। यानी कि एक साइकिल ये पूरा कर रहे हैं, यानी 2 दिन में एक साइकिल पूरा कर रहे हैं तो 9 काम कर रहे हैं। कुल काम कितना है 200। तो करते क्या है दोस्तों 200 में जो ये साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं 2 दिन में जितना काम हो रहा है उसी काम से इसमें भाग कर देते हैं। तो 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 2 बच गया और फिर 2 उतरेगा 9 दूनी 18, यहाँ शेष बच गया 2। तो यहाँ 2 शेष बच चुका है। ये जो 22 आ रहा है दोस्तों यह साइकिल की संख्या आ रही है, यानी 22 साइकिल चलेगी। अगर एक साइकिल में 2 दिन, एक साइकिल में यहाँ लिख देता हूँ एक साइकिल बराबर 2 दिन, तो 22 साइकिल बराबर कितने दिन होंगे तो आप लिख सकते हैं 22 गुणा में 2 बराबर 44 दिन। यानी कि भाग करने पर जो भागफल आएगा उसका जो है कि इन 2 दिन में उसका गुणा कर देंगे तो आ गया 44 दिन। लेकिन अभी दोस्तों ये काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि 2 काम अभी शेष बचा हुआ है। तो 2 काम जब शेष बचा हुआ है तो इस काम को कौन करने आएगा तो ए आएगा, क्योंकि साइकिल मतलब ए के बाद फिर बी आ रहा है, बी के बाद फिर ए आ रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना कौन कौन आ रहे हैं तो ए बी, और उसके बाद जब वहीं ए आएगा वो दूसरी साइकिल शुरू हो जा रही है तो इसका मतलब ए आएगा काम करने। अब ए काम तो बचा है 2, ए एक दिन में 5 काम कर सकता है तो 2 काम ए कितने दिन में करेगा तो 2 को काम करने में 2/5 दिन लग जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे 44 दिने और 2/5 दिने, तो टोटल मिला के 44 सही 2/5 दिन का क्या लगेगा टोटल समय लगेगा। तो ये सवाल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया है राम श्याम मोहन किसी काम को 20, 25 एवं 30 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए राम श्याम मोहन इन तीनों से हमें काम करवाने हैं। ये काम कर लेता है 20 दिन में, ये काम कर देता है श्याम 25 दिन में और मोहन कर देता है 30 दिन में। हम सबका एलसीएम लेंगे 25, 20 और 30, सभी का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों तो आप जानते हैं एलसीएम इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 300। तो 300 एलसीएम होगा और जब इससे हम बारी बारी से इनमें भाग करेंगे तो 20 से 300 में भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी तो ये आ जाएगी 15 बार। 25 से 300 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी तो आप कह सकते हैं कि 12 × 25 = 60, 12 दूना 24, 12 बार, और 300 से भाग करेंगे तो 10 बार। अब राम आएगा तो कितना काम करेगा तो आप कहेंगे 15 काम। अगले दिन श्याम आएगा कितना काम करेगा तो आप कहेंगे 12 काम। फिर उसके बाद जब मोहन आएगा तो कितना काम करेगा तो आप कहेंगे 10 काम। टोटल कितने दिन लग गए तो आप कहेंगे कि 3 दिन लग गए। 3 दिन में काम कितना कंप्लीट हो रहा है तो 3 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है 12, 10, 22 और 15 37 काम। 22 और 15 37 काम, यानी कि टोटल 37 काम
हो रहे हैं 3 दिन में। अब बताइए अगर 3 दिन में 37 काम हो रहे हैं तो 300 काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम 300 में 37 से भाग कर लेते हैं। और जब 300 में 37 से भाग करेंगे तो आपको पता है कितनी बार भाग जाएगी। तो 8 सत्ते 56, 8 तिरिको 24, 8 बार भाग जाएगी। तो 8 सत्ते 56 का 6 बच गया तो आपका 8 सत्ते 56 का 6 5, 8 तिरिको 24 और 5 29। ये दोस्तों हो जाएगा आपका 4। तो 8 साइकिल बन रही है तो इस 8 का इस 3 में गुणा कर दिया जाएगा तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो कुल कितने दिन आ जाएंगे। तो 8 गुणा में 3 बराबर 8 तिरिको 24 दिन। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी 4 काम बचा है। लेकिन राम अब 4 काम करने के लिए जो पहले आता है वही आएगा। तो राम एक दिन में 15 काम कर सकता है, लेकिन यहाँ 4 ही काम करवाना है तो कितना दिन लगेगा। तो आप कहेंगे प्लस 4/15 दिन। अब सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 24 सही 4/15 दिन। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल पूछा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। किस दिन कार्य पूरा होगा, यानी कि कितने दिनों में वो कार्य ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ होगा दोस्तों ए बराबर कितना दिया है 20 दिन, बी बराबर 40 दिन। कुल काम कितना आएगा तो 40 आएगा। अलग अलग भाग कर दीजिए तो 2 और 1 आएगा। पहले दिन ए आएगा 2 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 1 काम करेगा। टोटल समय 2 दिन लगेगा। कितना काम होगा 3 काम। इस 3 से 40 में भाग कर दीजिए तो जब 40 में 3 से भाग करेंगे तो 13 तियाँ 39, 1 काम शेष हो जाएगा। इस 13 का इन दिनों की संख्या में गुणा कर दीजिए तो 2 गुणा में 13 बराबर कितना आएगा तो 26। तो 26 दिन तो हो गए, लेकिन अभी कार्य ख़त्म नहीं हुआ, 1 काम शेष बचा है। यह काम कौन करने आएगा तो ए करने आएगा। ए एक दिन में 2 काम करता है, अतः कितना दिन लग जाएगा 1/2 दिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों तो 26 सही 1/2 दिन। 26 सही 1/2 दिन आंसर आएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसका आंसर आएगा 26 सही, यहाँ लिख दिया जाए 26 सही 1/2 दिन। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है तथा सी 60 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। यहाँ लिख लीजिए ए कितने दिन में करेगा 10 दिन, बी कितने दिन में करेगा तो 30 दिन, और सी कितने दिन में करेगा तो 60 दिन। टोटल काम कितना आएगा 60। कार्य क्षमता कितनी आएगी 6 2 1। पहले दिन ए आएगा 6 काम करेगा, बी आएगा 2 काम करेगा, सी आएगा 1 काम करेगा। टोटल 3 दिन का समय लगेगा और काम कितना ख़त्म हो जाएगा तो 9 काम। इस 9 काम से 60 में भाग कर दीजिए तो 60 में 9 से भाग करने पे 9 से 60 में भाग करिए तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 आएगा, यानी कि 6 यहाँ जाएगा 54, 6 बच गया तो 6 शेष बच जाते हैं। 6 साइकिल कंप्लीट हो रही। इस 6 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 3 गुणा में 6 बराबर 18 दिन आएगा। ये 6 काम जो है ये हमको ए से करवाने हैं तो 1 दिन आएगा ये, 6 काम 1 दिन में कर सकता है तो इस 6 काम कर को चला जाएगा, यानी कि 1 दिन और लग जाएगा तो टोटल हो जाएगा 19 दिन। तो इस प्रकार से आप बारी बारी सवालों को बड़े आसान तरीके से हल करना सीखे हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।